राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे माजी प्रदेश सचिव नोवेल साळवे यांच्यावर झालेल्या प्राणघातक हल्ल्याच्या निषेधार्थ साळवे यांनी आझाद मैदान मुंबई येथे सुरू केलेल्या धरणा आंदोलनाचा आजचा 6वा दिवस होता। त्या निमित्तानं एनसीपी शरद पवार पक्ष नोवेल साळवे यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा आहे हा संदेश घेऊन पक्षाचे वरिष्ठ सरचिटणीस रवींद्र पवार, राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे माजी अध्यक्ष नसीम सिद्दीकी, राष्ट्रवादी अल्पसंख्याक विभागाचे मुंबई अध्यक्ष रशीद खान सोबत पक्षातील इतर मान्यवरांनी आंदोलनाला भेट दिली आणि आम्ही केलेल्या पत्रव्यवहारामुळे लवकरच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दोषींवर कारवाई करण्याचे आदेश देतील अशी आशा व्यक्त केली। नोवेल साळवे जी हमारे बहुत ही पुराने कार्यकर्ता है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, माननीय पवार साहब के बहुत खंदे समर्थक है। उनके ऊपर उल्लासनगर में हल्ला हुआ, वो समाज के लिए हमेशा लड़ते रहते हैं। समाज की में जो बुराइयां हैं उसके खिलाफ, जुए के खिलाफ, नशे के खिलाफ, और लोकल गुंडों ने उनके ऊपर जानलेवा हमला किया। बहुत गंभीर तरीके से उनको चोटें आई। वो कई दिनों तक जो है वो हॉस्पिटल में रहे, वेंटिलेटर पे रहे। और उसके बाद जब माननीय पवार साहब तक ये सूचना पहुंची तो उन्होंने भी उसमें दखल दिया और हर तरीके से सहायता करने की कोशिश की। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि आज तक साळवे जी के लिए जो है सरकार की ओर से जिस प्रकार से एक्शन होना चाहिए था गुंडों के खिलाफ, जिन लोगों ने उनको मारा, जिन लोगों ने उन पर जानलेवा हमला किया, वो आज भी खुले तौर से घूम रहे हैं। उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, सिर्फ आश्वासन ही मिला है। इस संबंध में हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रवींद्र पवार जी ने शासन को चिट्ठी लिखी है। माननीय शशिकांत शिंदे जी जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने चिट्ठी लिखी है। मुझे उम्मीद है कि शायद इस चिट्ठी के बाद गृह मंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी जो है कुछ एक्शन लेंगे और जो लोग दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एक इस प्रकार की भ्रांति जो समाज में है कि बीजेपी सरकार में माइनॉरिटीज़ को न्याय नहीं मिलता है। वो क्रिश्चियन समुदाय से जो है वो आते हैं। नहायत ही ईमानदार नेता हैं हमारी पार्टी के। पूरी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से आज रवींद्र पवार जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, रशीद खान साहब मुंबई माइनॉरिटी के अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम, हम लोग नोवेल साळवे जी को मिलने आए हैं और उनको पूरा हम लोगों का पार्टी का समर्थन। माइनॉरिटीज की बात की जाए तो आप आयोग पे रह चुके हो, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप अगर होते तो किस तरह से आप न्याय दिलाते, और अभी के जो आयोग पर है वो लोग दखल अंदाजी नहीं देते, तो उसके लिए आप किस तरह से आगे काम करें? इनफैक्ट खुद जो है आयोग को इसमें दखल लेने की आवश्यकता है, क्योंकि आयोग का गठन ही जो 6 माइनॉरिटीज है, क्रिश्चियन है, पारसी है, उसमें सिख है, मुस्लिम है, उनके लिए इसका गठन ही किया गया है। लेकिन चूंकि हमने कहा बीजेपी की सरकार है, इसलिए बीजेपी की सरकार में आयोग के ऊपर भी जो चश्मा है वो बीजेपी का है। हमारे समय में इस प्रकार से कभी घटनाएं जो हुई हैं उनमें तत्काल 24 घंटे के अंदर वहाँ के कमिश्नर को, एसपी को कॉल किया गया, उनसे एक्सप्लेनेशन पूछा गया, एफआईआर लिखने के लिए आदेश दिया गया। आयोग सक्षम है, आयोग के पास दीवानी न्यायालय के अधिकार प्राप्त है। आयोग चाहे तो 24 घंटे की नोटिस पे वहाँ के जो है वो कलेक्टर हो, चाहे कमिश्नर हो, चाहे डीसीपी हो, उनको बुला सकता है और पूछ सकता है, हेयरिंग कर सकता है। हेयरिंग करने के बाद वो अपना निर्णय दे सकता है, एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे सकता है, जो आदेश सिर्फ हाईकोर्ट में ही चैलेंज हो सकता है आयोग का, नीचे उसको कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन मुझे दुख है कि अभी जो आयोग है और उसके जो अध्यक्ष हैं शायद उनको पता है कि नहीं, और अगर होगा तो कोई राजनीतिक दबाव होगा। अध्यक्ष से तो मुलाकात नहीं करूंगा इस संबंध में। मैं सरकार में जो बैठे हुए मंत्री हैं, मुख्यमंत्री है, उनको जरूर अप्रोच करने की हमारे अध्यक्ष साथ बात करके, शशिकांत जी के साथ बात करके उन्होंने चिट्ठी लिखी है, देखते हैं उस पर क्या कार्रवाई होती है। और अगर नहीं होगी तो फिर हम नोवेल साळवे जी को कहेंगे कि जो न्यायालय का सहारा लेना पड़ेगा एफआईआर दर्ज करने के लिए, और वही अंतिम सहारा जो है वो बनेगा। आपका क्या कहना चाहेगा, ये इस तरह से अगर आंदोलन करते रहेंगे फिर कब तक
तक इनका आंदोलन चलता रहेगा? आज तो आपने दखल ली है, लेकिन ये आंदोलन कब तक चलता रहेगा? आज 6 दिन हो गया है और कई महीनों से इनके ऊपर जो अत्याचार हुआ है उसके खिलाफ में वो लगातार अकेले लड़ रहे हैं। उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, पार्टी उनके साथ खड़ी है। ये तो कई सालों से लड़ाई है, पिछले 1 सालों से वो लड़ रहे हैं ये लड़ाई। अब चूंकि ये सरकार, आप जानते हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है कि बीजेपी की जो सरकार है, बीजेपी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, वो गुंडे और भ्रष्टाचारियों को मदद करने वाली सरकार है। आधे से ज्यादा अगर महाराष्ट्र में जो है तड़ीपार लोगों की और जो है सामाजिक तत्वों की लिस्ट बनाई जाए तो 50% से ज्यादा गुंडे और क्रिमिनल्स और तड़ीपार जो है आज उस सरकार के सहयोगी हैं। तो इस सरकार से बहुत ज्यादा आशा नहीं की जा सकती है। एक आखिरी सवाल है, लेकिन वही थे चाहते तो मुद्दा वहाँ किसी न किसी तरीके से रखा जा सकता था, परंतु नहीं, अधिवेशन में उन्होंने प्रयत्न किया था, लेकिन चूंकि अधिवेशन का समय बहुत कम था और अंतिम समय में जो 0 आवर्स में वो सवाल करना चाहिए था, किसी तांत्रिक गड़बड़ी के कारण वो नहीं हो सका। अध्यक्ष ने पूरा प्रयत्न किया था कि नागपुर में इस मुद्दे को वो उठाएं मुख्यमंत्री के सामने जो राज्य के गृह मंत्री हैं, लेकिन वो संभव नहीं हो सका समय की कमी के कारण और सेशन जो है वो संडे को समाप्त हुआ है। अभी अध्यक्ष आने वाले हैं, 1-2 दिन में वो स्वयं आने वाले हैं, साल्वे जी से मिलने वाले हैं और आगे की रणनीति हम लोग तय करेंगे।